हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये इस पे मैंने क्लास दे चुका हूँ ऑलरेडी। आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। जो जितने भी इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं हम उनको एक एक करके उठाएंगे और उनका जवाब देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका वो है फिल अप इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला जो सवाल है इसका कह रहा है कि अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। एक ऐसी चीज़ जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को रोकती है या तोड़ती है। ब्रेक मतलब कि ख़त्म करती है। पूरा जो सर्किट होता है, ऐसे मान लो जो मैंने आपको दिखाया था, तो वो जो जहाँ पे वो टूटता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, वो डिवाइस, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्विच। स्विच क्या होता है? जैसे आप देखो, जब आप घर पे लाइट ऑन ऑफ करते हो तो उस टाइम पे स्विच का इस्तेमाल करते हो। वो क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है, रोकता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स। जो इलेक्ट्रिक सेल होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दो टर्मिनल्स होते हैं। तो इन दो टर्मिनल्स की वजह से ही सर्किट कंप्लीट होता है। फिर है अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताना है जो आगे जो बातें कही गई है इनमें से सही कौन सी है और गलत कौन सी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। कह रहे हैं कि जो बिजली है वो किसी धातु या मेटल के बीच में से पास होती है। जैसे लोहे के बीच में से, एल्युमिनियम के बीच में से, या स्टील के बीच में से, इनके बीच में से पास होती है। मतलब कि अगर हम एक सिरे पे करंट लगाएंगे तो दूसरे सिरे पे करंट आनी चाहिए। तो उसका मतलब पास हो रही है, वो मेटल से होती है या नहीं होती है। तो ये सही है कि हर किसी मेटल के थ्रू करंट पास होती है। फिर सेकंड है, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट। कह रहे हैं कि अगर हम कोई तार नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसके बदले हम एक जूट की रस्सी, मतलब एक जो नॉर्मल रस्सी जो होती है उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो एक सर्किट बने। मतलब हम बिजली की तार की जगह एक सिंपल सी रस्सी इस्तेमाल करें ताकि हम बिजली को पास कर सके कनेक्शन के लिए या सर्किट बनाने के लिए। तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों? अगर ऐसा होता तो फिर हम अपने घरों में बिजली की तारों की जगह फिर रस्सी ही क्यों डालते? क्योंकि जूट क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर वहीं इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्माकोल। कह रहे हैं जो थर्माकोल है उसके बीच में से करंट पास होती है। थर्माकोल वो होता है जो आप अमूमन देखते हैं, जो आपका जो कभी तोहफा या कुछ होता है, पैकिंग होती है, उसमें वो वाइट कलर का एक होता है सॉफ्ट सा, जो सामान को बचा के रखता है। या आप कभी टीवी लाते हो, फ्रिज लाते हो, तो उसमें वो वाइट कलर का जो गत्ते के डब्बे के अंदर होता है, वो वाइट कलर का, उसको बोलते हैं थर्माकोल। तो कह रहा है कि उसके बीच में से बिजली पास हो सकती है। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर अगला सवाल जो आता है वो है, ये कुछ डायग्राम है, ये देखिए आप। ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल है, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.12। तो कह रहा है कि इस फिगर में आप देखें कि ये जो जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, उसमें मतलब लाइट क्यों नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, तो आप ये देखिए, ये प्लायर जो है यहाँ पर, सॉरी स्क्रू ड्राइवर जो है, यानी जिसको पेचकश भी बोलते हैं हम, तो ये इसका जो एक सिरा तो मेटल का है, मगर जो दूसरा सिरा वो प्लास्टिक का है। इस वजह से वो करंट पास नहीं हो रही है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट बल्ब में नहीं जल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द हैंडल ऑफ द स्क्रू इज नॉट मेड अप ऑफ इंसुलेटर।
विच डज नॉट अलो टू करंट टू फ्लो। जो हैंडल है स्क्रू का वो इंसुलेटर से बना हुआ है, जिसकी वजह से जो करंट है वो उसके बीच में से, जो बिजली है उसके बीच में से पास नहीं हो रही है। दैट इज़ वाई द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। इसी की वजह से कि जो लैंप है, हमारा जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है, उसमें रोशनी नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। शुरुआत में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। हम आगे के जो सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर कोई दिक्कत आए प्लीज़ मुझे बताओ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।